वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज इस केस स्टडी में आपके साथ हाजिर हूं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे दोषी कौन। एसडीएम बेवफा है, एसडीएम ज्योति या पति आलोक मौर्य, इनमें से दोषी कौन है? आरोपों के आधार पर जांच तय करेंगे वास्तव में सच क्या है। क्या वास्तव में जो सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है वह सच्चाई है या सच्चाई कुछ और कहानी कह रही है? सभी लड़कियां ज्योति नहीं होती। माना कि इस घटना को देखते हुए बहुत सी लड़कियों की जिंदगी दांव पर लग चुकी है। सभी पति आलोक मौर्य भी नहीं होते। इस केस की जांच करेंगे और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए या जो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, केस मैनेजमेंट करते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही जरूरी है। एसडीएम बेवफा है, यह किस कोर्ट ने निर्णय दिया? एसडीएम बेवफा है, इसे किसने साबित किया? अगर हम इस बात पे चर्चा करें और जाने तो हमारे सामने कुछ तथ्य ऐसे आते हैं। एसडीएम ज्योति को बेवफा किसने बना दिया? एसडीएम ज्योति और आलोक मौर्य की कहानी आज हर बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबकी जुबान पे है। आखिर एसडीएम ज्योति ने क्या किया जिसे उसे बेवफा का खिताब मिल गया? एसडीएम ज्योति को बेवफा सिद्ध करने वाले उनके ही पति आलोक मौर्य क्या दूध के धुले हैं? इस बात को जब जानने की कोशिश करते हैं तो हमें यह बात नजर आती है कि एक दूसरे ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। आलोक मौर्य जो पति है, उन्होंने कहा कि एसडीएम मेरे साथ बेवफाई कर रहे हैं, एसडीएम ज्योति मुझे धोखा दे रही है, इसका दूसरे के साथ नाजायज संबंध है। ये आरोप है आलोक मौर्य के। क्या आलोक मौर्य, जब कोई व्यक्ति किसी पर आरोप लगाता है, किसी पर दोषारोपण करता है, कोई एलिगेशन लगाता है, तो निश्चित रूप से उसके पीछे उसका सातिर अंदाज, उसका सातिर दिमाग कार्य कर रहा होता है। इस पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो यह पूरा प्रकरण जलन और नफरत की भावना से यह खेल चल रहा है। पूरी दुनिया जान रही है, कोई समझ नहीं पा रहा है कि वास्तव में एसडीएम का दोष है या आलोक मौर्य का। आलोक मौर्य वास्तव में उसने जो कार्य किया, पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद सफाई कर्मी की नौकरी मिला। नौकरी करते हुए अपनी पत्नी को एसडीएम बनाना काबिले तारीफ है और धन्यवाद के पात्र है। लेकिन क्या दोनों में इतनी मोहब्बत थी? क्या दोनों में इतना प्यार था कि देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए और देखते ही देखते दोनों का करियर दांव पर लग गया? और तो और इसमें एक तीसरे व्यक्ति की जिंदगी भी दांव पर लग गई, वह है मनीष दुबे। आखिर इस अफेयर के बीच में अगर हम देखें वजह क्या है? जो एसडीएम जो ज्योति कल आलोक मौर्य पर जान छिड़कती थी, उन्हें बेइंतहा प्यार करती थी, आज वह दूसरों के पास जाने के लिए मजबूर क्यों है? ये आलोक मौर्य का कहना है। आलोक मौर्य, अगर एक बात यहाँ पे देखा जाए कि आलोक मौर्य कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं, तो उनके स्टेटमेंट से ही ये बातें साफ होती है। जरा आप सोचिए, जब कोई व्यक्ति किसी से मोहब्बत करता है, जब कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है, तो वह उसे रुस्वा नहीं करता, उसे बदनाम नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को बदनाम किया और एसडीएम ज्योति ने अपने पति को बदनाम करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अगर इस केस को हम देखें और एनालिसिस करें तो दोनों ही पलड़ों में हम देखते हैं कि आलोक मौर्य भी उतने ही दोषी हैं जितनी एसडीएम ज्योति दोषी है। एसडीएम ज्योति जो कहानी सामने उभर के आ रही है कि नाजायज संबंध की कहानी आ रही है, जरा आप खुद एक बार सोचिए और विचार करिए कि अगर आप में इतना अच्छा प्यार था, अगर आप में इतना अच्छा सामंजस्य था, तो फिर नफरत के लिए कोई जगह नहीं थी, नाजायज संबंध के लिए कोई जगह नहीं था, एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए कोई जगह नहीं था। लेकिन फिर भी ये हुआ, तो निश्चित रूप से दोनों कहीं ना कहीं दोषी हैं। ये तो जांच का विषय है और जब जांच आएगा तो आप देखेंगे कि इसमें दोषी कौन है। क्या आप आलोक मौर्य को दोषी मान पाएंगे? शायद अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्या ज्योति मौर्य वास्तव में दोषी है? यह भी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या ये दोनों की कहानियां जो बनाई जा रही है, ये सोची समझी चाल है या किसी अन्य कार्य की तरफ इशारा कर रही है? क्या वास्तव में आलोक मौर्य की हत्या होने वाली है? क्या वास्तव में ज्योति मौर्य का नाजायज संबंध है? क्या ये जो जितने भी ऑडियो क्लिप दिखाई जा रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं किसी साजिश की तरफ इशारा करता है?
तो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को समझना जरूरी है। हम एक छोटी सी बात को लेकर के अपने जीवन में आग लगा लेते हैं और देखते ही देखते अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। मैं मानता हूं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, एसडीएम ज्योति की तरफ से भी कोई ना कोई गलती हुई है, लेकिन जरा ये सोचिए कि वह कौन सी मजबूरी थी, वह कौन सा कार्य था कि एसडीएम ज्योति मजबूर हो गई इस तरह का कार्य करने के लिए, इस तरह का कृत्य करने के लिए। और आलोक मौर्य की अगर हम बात करें तो आलोक मौर्य ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। आलोक मौर्य ने उसे भ्रष्टाचारी बता दिया, आलोक मौर्य ने उसे रिश्वतखोर बता दिया। और दोनों का जब वार देखेंगे, दोनों का जो युद्ध देखेंगे, तो हम इसे कह सकते हैं यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर चल रहा है हमारे सोशल समाज में। और इसका प्रभाव इतना पड़ा कि जो पति अपने पत्नी को पढ़ने के लिए, एसडीएम बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए प्रयागराज भेजा था, उन सभी पतियों ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया। यानी बुराई बहुत जल्द बिकी है, बहुत तेजी से फैली है। और देखते ही देखते कई पत्नियों का या कई लड़कियों का जो जीवन है वो दांव पर लगा, उसकी एजुकेशन रुक गई। जिस दिन यह रिजल्ट आएगा आप देखेंगे, यह जांच का विषय है। हम आज किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। जो केस की परिस्थितियां हैं, अगर उस आधार पे हम देखें, आलोक मौर्य, ये उनका कहना है कि पत्नी ने मुझे धोखा दिया, मैंने अपने एक एक पाई को इकट्ठा किया, कर्ज लिया और एसडीएम बनाया। वास्तव में काबिल तारीफ है, लेकिन आपने क्या किया, देखते ही देखते एसडीएम का करियर खत्म कर दिया। और एसडीएम भी कुछ कम नहीं निकली, इन्होंने तो वो कर दिखाया कि भाई जो कोई भी पत्नी कभी सपने में भी नहीं करना चाहती। एक आरोपों का जो दौर चला है, आलोक मौर्य ने लगाया एसडीएम के ऊपर, एसडीएम ने लगाया आलोक मौर्य के ऊपर। यह दोनों आपसी नफरत और जलन की भावना से। अब यहां भी एक बात और आप देखेंगे जो सामने आएगी। एक एसडीएम का पति क्या है, सफाई कर्मचारी। एक ईर्ष्या पैदा होती है। अब आलोक मौर्य के मन में एक ईर्ष्या पैदा हो गई, एक जलन पैदा हुई, और इसे लेकर एक कॉम्प्लेक्सन पैदा होता है। और एसडीएम मौर्य के बीच में, एसडीएम और आलोक मौर्य के बीच में एक दरार खिंचती हुई नजर आती है। ये धीरे धीरे ईर्ष्या विवाद में बदलता है। विवाद में बदलने के बाद क्या हुआ होगा, ये एक दूसरे पे इस तरह की नफरत पैदा हुई होगी कि दोनों को लग रहा होगा कि यह जीवन बोझिल हो गया, यह जीवन बिल्कुल बेकार हो गया। दोनों का करियर समाप्त हुआ नजर आया। अब आर या पार की लड़ाई शुरू हो गई। आलोक मौर्य ने शुरुआत की और एसडीएम मौर्य ने बचाव किया और अपना जवाब दिया। हम ये नहीं मानते कि दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, ये तो जांच का विषय है। जब कोर्ट इस बात की तहकीकात करेगी, जब इस विषय का जांच होगा तो पता चलेगा सच्चाई क्या है। लेकिन अगर सोशल दृष्टिकोण से देखा जाए, सोशल नजरिए से देखा जाए, तो इस समय एसडीएम मौर्य दोषी सिद्ध होती हैं और समाज की नजरों में उन्हें बेवफा का तोहफा मिला। क्या वास्तव में एसडीएम ज्योति बेवफा है? इस बात पे जरूर सोचिएगा। और इस केस के माध्यम से मैं उन तमाम पति को, उन तमाम लोगों से मैं ये संवाद करना चाहता हूं कि देखो, हर लड़की ज्योति मौर्य नहीं हो सकती और हर लड़का आलोक मौर्य नहीं हो सकता। अगर आप में प्यार है, अगर आप में मोहब्बत है, अगर आप में एक दूसरे को अच्छा करने का जज्बा है, तो निश्चित रूप से आप एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए कभी कदम नहीं उठा सकते। भाई देखो, जो पौधा लगाता है, जो पेड़ लगाता है, वो उसे कभी बर्बाद करने की कोशिश नहीं करता। अगर वो बर्बाद करने की कोशिश करे तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं स्वार्थ आड़े आ रहा था। इस पूरी कहानी में देखा जाए तो एक स्वार्थ जो है सामने आया है। जब दोनों की जरूरत पूरा नहीं हुई, जरा देखिए, एक दूसरे की, ज्योति मौर्य की जरूरत पूरी नहीं हुई, उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। आलोक मौर्य की जरूरत पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। और फिर देखते ही देखते जब दोनों लोगों ने सोचा कि भाई अब तो मेरी बात नहीं होने वाली है, अब मेरी एक नहीं चल पा रही है, तो इन्होंने क्या किया, आरोप का दौर शुरू किया और एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू किया, एक दूसरे को झूठा दिखाना शुरू किया। और देखते ही देखते यह मामला पूरे समाज में आग की तरफ फैल गया और इसका असर इतना हुआ कि कई लड़कियों की जिंदगी दांव पर लग गई। आलोक मौर्य दोषी है,
या ज्योति मौर्य, यह जांच का विषय है, ये कोर्ट का निर्णय है। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें, संवेदनाओं के आधार पर बात करें, तो इस समय ज्योति मौर्य को बेवफा का खिताब मिल चुका है और इनका जीवन कह ले, इनका करियर कह ले, लगभग खत्म होने के कगार पे है। लेकिन इसकी आंच आलोक मौर्य को भी नहीं छोड़ेगा, आलोक मौर्य के ऊपर भी असर पड़ेगा और दोनों का जीवन एक तरह से हम ये कह सकते हैं एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जिसका देखा जाए जो अंधेरापन है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। आलोक मौर्य कितने झूठे हैं ये मैं नहीं कह सकता, ज्योति मौर्य कितनी झूठी है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सिचुएशंस है, जो परिस्थितियां हैं, एक दूसरे को देखते हुए समाज के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वास्तव में यहाँ नैतिकता का हनन हुआ है, यहाँ नैतिकता का हनन हुआ है, हमारी संस्कृति दूषित हुई है और समाज आज जो सामाजिक संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं दागदार जरूर हुई है। तो दोषी कौन, इस केस में आपने अब तक यह जाना और समझा कि वास्तव में सिचुएशंस क्या था। ये सिचुएशन सिर्फ एक कड़ी से शुरू होती है और वह कड़ी क्या है, ईर्ष्या से। भाई दो पोस्ट के बीच में ईर्ष्या हो गया, फिर दौलत को लेकर ईर्ष्या हुआ। अब एसडीएम मौर्य का यह भी कहना है कि हमसे दहेज की मांग की गई थी, दहेज उत्पीड़न की बात हुई थी, घरेलू हिंसा की बात हुई थी। आलोक मौर्य ने यहां तक आरोप लगा दिया कि मेरी हत्या की साजिश की जा चुकी है, इसके लिए वो तमाम सबूत देने लगे। कई पहलू हैं, इन पहलुओं को देखने के बाद ये कहानी सामने आती है कि दोनों लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हुई। अब जब जरूरत पूरी नहीं हुई तो ये कहानी सामने आई, एसडीएम ज्योति बनाम आलोक मौर्य। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप इस केस की संजीदगी को समझें और जानें और इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हर लड़की ज्योति मौर्य नहीं हो सकती और हर लड़का, हर पति आलोक मौर्य भी नहीं हो सकता।